आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई थी। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सभी क्या कीजिएगा, एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो फ्रेंड वो गवर्नर जनरल को क्या किया गया, अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसी अधिनियम के द्वारा 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा जो है कि बंगाल एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में जो है कि एक विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। तो ये पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा, कहां पे, बंगाल एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब में एक विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किस अधिनियम के तहत, तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो आप सबको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो 1773 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा आप सभी, नोट कीजिएगा। मुख्य उद्देश्य क्या था, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी एक्ट के तहत जो है कि क्या किया गया, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न में से आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। देखिए, जब सम्राज्ञी विक्टोरिया थी 1858 में जब घोषणा किया था कि भारतीयों को बहुत सारा चीज दिया जाएगा, पर इनमें से जो है कि ये चार ऑप्शन में कौन सा जो कि आश्वासन यानी कि वो चीज दिया गया था, उसके द्वारा कौन सा चीज पूरा किया गया था जो कि बोला गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। तो क्या पूरा किया गया था कि देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। तो ये चीज पूरा किया था, बाकी बात जितना है वो सभी पूरा नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था फ्रेंड। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मिंटो मार्ले सुधार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पृथक निर्वाचन प्रणाली। ध्यान रखिएगा, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। और इसी अधिनियम में जो कि पहली बार फ्रेंड मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, सुविधा प्रदान की गई थी। कौन सा था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत या मिंटो मार्ले सुधार के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं, मिलान कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए के लिए 2 हो जाएंगे, बी के लिए ए हो जाएंगे, सी के लिए क्या हो जाएंगे 4 और डी के लिए 3 हो जाएंगे। यानी कि अगस्त घोषणा जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगस्त घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। वहीं पर जो है कि अगस्त प्रस्ताव ये किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और वहीं जो कि अगस्त संकल्प किसके द्वारा किया गया था, तो सी का क्या है 4 है, यानी महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। और वहीं पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो किया गया था, तो डी का क्या है 3 है। तो यानी कि यह किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो मिला लीजिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर देंगे। नोट कर लीजिएगा, अन्यथा कन्फ्यूजन होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो अभी आपको बताए थे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। इसे ही हम सभी मार्ले मिंटो सुधार बिल भी कहते हैं। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर रहेगा 1909। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था फ्रेंड। तो देखिए, ये लाया गया जो था वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत ही लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो कौन सा प्रावधान रखा गया था दोनों के बीच में, जब पुनः समझौता हुआ था 1932 में, तो कौन सा प्रावधान रखा गया था।
तो यहां से आपसे दो क्वेश्चन सबसे पहले याद रखिएगा। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में पूना समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में? तो अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछ जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था समझौता में। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बनने कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था? अस्वीकार करने का अधिकार जो मिला था वो किस एक्ट के द्वारा मिला था? तो सी राइट आंसर रहेंगे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे लॉर्ड एमेरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए लॉर्ड एमेरी जो था फ्रेंड वो क्या था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ध्यान रखिएगा। जबकि लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये सभी क्या थे? तो क्रिप्स मिशन के मंत्री यानी कि सदस्य थे, ध्यान रखिएगा आप सभी, जबकि लॉर्ड एमेरी नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो यहां आप सभी गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पाकिस्तान की स्वीकृति। ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सही क्या है? प्रांतीय समूहीकरण, ये बिल्कुल सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सत्य है। संविधान निर्माण का अधिकार, ये भी सत्य है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो सही नहीं है पाकिस्तान की अस्वीकृति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो इससे पहले जो आपको क्वेश्चन करवाए थे कि महारानी विक्टोरिया को जब भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था तो उस समय जो घोषणा किया था तो उसमें कौन सा चीज पूरा नहीं किया था, तो बताए थे आपको। तो वही बताया जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया था। तो इससे पहले यह क्वेश्चन हो चुका था, 1858 ईस्वी में इसे नियुक्त किया था। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखिएगा 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मैंटिंग-चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रांतों में दोहरा शासन। तो याद रखिएगा मैंटिंग-चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। देखिए मैंटिंग-चेम्सफोर्ड सुधार हम सभी किसे कहते हैं? तो भारतीय परिषद 1919 को कहते हैं। 1919 को हम सभी मैंटिंग-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसी के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 सूची दिया हुआ है, चलिए मिलान कीजिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए बी राइट आंसर रहेंगे। ए के लिए 4 और बी के लिए 3 है, सी के लिए 2 है और डी के लिए 1 है। तो यहां हम सभी मिला लेते हैं। सूरत विभाजन, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो यहां क्या है? 1 के लिए 4 है, यानी कि यह 1907 में हुआ था। ध्यान रखिएगा सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। उसके बाद जो है कि ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं यहां पे 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बी के लिए क्या है? 3 है, यानी कि ये 1932 में हुआ था। तो यहां लिख देते हैं 1932 में। उसके बाद क्या है? सर्वदलीय सम्मेलन। तो सी का क्या है? सी का है 2, यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई थी 1928 में हुई थी। तो यहां लिख देते हैं 1928 में। उसके बाद क्या है आपका? पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो डी का क्या है? 1, यानी कि 1929 में किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर इसका क्या होंगे? बी राइट आंसर रहेंगे। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में। संवर्दलीय जो है कि 1928 में और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में लिया गया था। तो बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था?
तो फिर आप सबको पता होना चाहिए कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ज़्यादातर जो है कि कानून जो लिया गया था वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, उस समय जो शासन चल रहा था, क्योंकि उस समय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय जो शासन चल रहा था तो वो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के ही द्वारा चलाया गया था। और अभी भी जो संविधान में सबसे अधिक जो लिया गया है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही सबसे अधिक चीज लिया गया और उसी के अनुसार अभी भी चल रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना जो बनाई गई थी माउंटबेटन योजना के तहत बनाई गई थी। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारत का जो विभाजन किया गया था वो किस योजना के तहत किया गया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना के ही तहत किया गया था। फ्रेंड, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो फ्रेंड वो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था, पर इसे जो है कि पूर्ण रूप से प्रस्तुत कब किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों फैक्ट को आप सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? तो डी राइट आंसर है साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित है, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन कब आया था? भारत 1928 में भारत आया था। तो नोट कीजिएगा आप सभी। और जिसका विरोध जो है कि लाला लाजपत राय ने किया था, और जब विरोध कर रहा था, विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि कुछ अंग्रेज सिपाही के द्वारा इसके माथे पे जो कि डंडा बरसाया गया था, इसके माथे पर लाठी मारा गया था, जिसके कारण से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो साइमन कमीशन के विरोध में ही इसकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। पर भारत का विभाजन जो हुआ था ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला सूची को मिलाना है। चलिए कोशिश कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे। 1 का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 2 है और ई का 5 है। यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 जो है ये किससे संबंधित है? प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित है। यानी ए का जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित है। उसके बाद बी का क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ, यानी प्रांतीय स्वायत्ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद क्या है? मिंटो मैर्ले सुधार 1909। तो सी का क्या है? 4 है। तो सी का 4 क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन। यानी कि मिंटो मैर्ले सुधार 1909 जो संबंधित है वो सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। उसके बाद क्या है? डी भारतीय परिषद अधिनियम। तो डी का क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सती प्रथा का अंत से संबंधित है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ई क्या दिया हुआ है? अधिनियम 1858 का दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ई का क्या हो जाएंगे? 5, यानी कि ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो अधिनियम 1858 के तहत जो है कि ब्रिटिश शासन की शक्ति में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ए राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। याद रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही तहत किया गया था। सी राइट आंसर है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1935 था। ऑप्शन में ए राइट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो बी राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो ए राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था।
तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसने द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस क्लास में हम सभी कुल जो है कि 24 क्वेश्चन कवर किए हुए संविधान के इतिहास से या संविधान के विकास से संबंधित सारा टोटल जो क्वेश्चन बन सकते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सारा क्वेश्चन कवर करवाया गया है। अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को सारा चीज समझ में आ चुके होंगे।